गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल स्टूडेंट बॉटनी को एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन में करवा रहा था और उसमें अपन कर रहे थे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेल। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेल। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेल के अंदर मैंने आप लोगों को दो टाइप मोनोस्पोरिक एंड बाइस्पोरिक, ये दोनों टाइप मैंने आप लोगों को करवाए थे। आज अपन बात करेंगे टेट्रास्पोरिक टाइप की। टेट्रास्पोरिक टाइप के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो मेगास्पोर मदर सेल जो बनती है, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन होगा मियोसिस डिवीजन, यानी ये जो सेल है वो मियोसिस डिवीजन इसके अंदर होगा। मियोटिकली ये सेल डिवाइड होगी और मियोसिस डिवीजन के दौरान जो न्यूक्लियस है उसके द्वारा 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, लेकिन इन चारों न्यूक्लियाई के बीच में किसी भी प्रकार का वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, सीनोमेगोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी जो मियोसिस डिवीजन के बाद में जो 4 न्यूक्लियाई हैं वो चारों न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मींस इनके बीच में किसी भी प्रकार की वॉल फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होती है, जिसकी वजह से जो मेगास्पोर जो बन रही है उस मेगास्पोर के अंदर, एक ही मेगास्पोर के अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो टेट्रास्पोरिक जो डेवलपमेंट है, उस टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर ये चारों जो न्यूक्लियस बन रहे हैं, चारों जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन रहे हैं, ये चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस इस एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। मींस इसके अंदर ये भाग लेते हैं और किस प्रकार से इनके द्वारा एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है और कितने प्रकार के एम्ब्रियो सेक जो है वो इसके अंदर बनते हैं। तो इसके अंदर जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें बन रहे हैं, क्या इनमें से कुछ न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड होते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, उसके बेसिस पर हम जो टेट्रास्पोरिक जो डेवलपमेंट है उस टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट को हम फर्दर 2 भागों के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। यानी टेट्रास्पोरिक जो डेवलपमेंट है, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, इसको हम 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो पार्ट इसके अंदर हो गया कौन सा, जिसमें न्यूक्लियस में फ्यूजन नहीं होगा, नो न्यूक्लियर फ्यूजन। मींस जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं उनमें किसी भी प्रकार से न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज नहीं होते। और दूसरा जो टाइप है, ये टाइप इसके अंदर बनता है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। मींस जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसको हम 2 भागों के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। अब जिनके अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो रहा है, ये भाग इसके अंदर फर्दर हम इसको 5 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 भागों के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टाइप है? पहला जो टाइप है, ये टाइप इसके अंदर कहलाता है एडोक्सा टाइप। एडोक्सा, ये इसके अंदर 8N प्रकार का एम्ब्रियो सेक जो है वो इसके अंदर बनेगा। यानी यहाँ पर मियोसिस डिवीजन के बाद में जो मेगास्पोर बनी, इस मेगास्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है? 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और इन चारों न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस जो है वो चलाजा भाग की तरफ जाते हैं और 2 जो न्यूक्लियस हैं वो इसके अंदर माइक्रोपाइल की तरफ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इनमें फिर माइटोसिस डिवीजन हुआ और माइटोसिस डिवीजन होकर के यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है। 8 न्यूक्लियस इसके अंदर बनते हैं और इन दोनों पोल से, यानी माइक्रोपाइल और चलाजा जो एंड है, इन दोनों पोल से एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर के सेंटर में आ जाता है। मींस यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और जो 3 न्यूक्लियस
माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है उनके द्वारा एग अपरेटस का फॉर्मेशन होता है। मींस एक एग सेल और दो सिनर्जिड और दूसरी तरफ तीन जो है क्या बन जाती है, एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो टाइप है इसके अंदर, ये टाइप इसके अंदर क्या कहलाता है, एडोक्सा टाइप इसको हम बोलते हैं। और ये कैसा बनता है, एक एन प्रकार का बनता है। दूसरा जो टाइप है इसके अंदर, ये टाइप इसके अंदर कहलाता है पीनिया टाइप। ये इसके अंदर पीनिया टाइप, ये जो टाइप है, ये टाइप इसके अंदर बनता है 16N प्रकार का बनता है, 16N प्रकार का। मींस यहाँ पर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड होकर के 16 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस बात के अंदर आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है इनके अंदर क्या होगा कि जो चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, ये चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस चार जगह के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसके बाद में इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोटिकली डिवाइड होकर के ये एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और इसके बाद में फिर माइटोसिस डिवीजन होगा और इनके द्वारा 16N जो है वो इसके अंदर बन जाते हैं, 16 न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर बनते हैं इस प्रकार से। अब यहां से इन चारों जगह से एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर के कहां आ जाता है, सेंटर में आ जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बन रहा है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या जो पोलर न्यूक्लियस इसके अंदर बन रहा है वो 4N प्रकार का बन जाता है। यानी यहाँ पर चार जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आते हैं और तीन तीन जो न्यूक्लियस हैं वहां आप देखेंगे तीन जगह के ऊपर तीन तीन जो सेल्स या जो न्यूक्लियाई हैं वो एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो माइक्रोपाइल की तरफ होगा इसके अंदर हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो माइक्रोपाइलर एंड पर जो न्यूक्लियाई जाते हैं उसी के द्वारा एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन जो न्यूक्लियस हैं उनके द्वारा फॉर्मेशन हो गया एग अपरेटस का। मींस एक एग सेल होगी और दो जो है उसके अंदर क्या बन गई, सिनर्जिड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से पीनिया जो टाइप है, इस पीनिया टाइप के अंदर आप देखेंगे किस प्रकार की कंडीशन बन रही है, 16N प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर बनती है। तीसरा जो टाइप है, ये टाइप है इसके अंदर, ये कहलाता है प्लम्बेगो टाइप। प्लम्बेगो टाइप इसको कहा जाता है। और ये जो टाइप है, ये टाइप इसके अंदर फिर 8N प्रकार की ही बनती है। प्लम्बेगो के अंदर 8N प्रकार की बनती है जैसा एडोक्सा के अंदर बन रही है। लेकिन प्लम्बेगो में और एडोक्सा में इनमें आप डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस हैं, दो जो न्यूक्लियस हैं वो दो पोल्स के ऊपर जा रहे हैं, जबकि प्लम्बेगो के अंदर जो चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं वो चार जगह पर जाएंगे इस प्रकार से। और फिर इनके अंदर डिवीजन होकर के और 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब यहां पर आप देखें कि जो चार जगह पर जो न्यूक्लियाई गए हैं वहां से एक एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाता है। यानी यहां पर फिर वही कंडीशन आ गई, यानी जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 4N प्रकार का बन रहा है। और यहां पर आप देखेंगे तीन जो है वो क्या बन जाती हैं, एंटीपोडल्स बन जाती हैं। और माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल प्रेजेंट है वो एग सेल का काम करती है। तो यहां इसके अंदर और इसमें इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि एडोक्सा के अंदर जो चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो दो पोल्स की तरफ जाते हैं, जबकि प्लम्बेगो जो 8N प्रकार का बन रहा है इनमें चारों जो न्यूक्लियस है वो चार भागों के अंदर या चार कॉर्नर के ऊपर जाते हैं। और उसके बाद इसके अंदर आप देखिए कि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 4N प्रकार का बनता है, जबकि एडोक्सा के अंदर आप देखेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस या जो पोलर न्यूक्लियाई है वो 2N प्रकार का इसके अंदर बनता है। फोर्थ जो टाइप है स्टूडेंट वो है इसके अंदर, ये कहलाती है पिप्रोमिया टाइप। पिप्रोमिया टाइप, तो पिप्रोमिया टाइप जो है ये इसके अंदर फिर 16N प्रकार की बनती है।
16 एन प्रकार की बनती है। तो इस 16 एन के अंदर आप देखेंगे कि 4 जो न्यूक्लियाई हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ये 4 जगह के ऊपर इसके अंदर जाएंगे। इसके बाद फिर इनमें डिवीजन होगा और डिवाइड होकर के ये 8 एन कंडीशन बनाएंगे। फिर इनमें माइटोसिस डिवीजन होगा और क्या बन जाएंगे 16 एन कंडीशन जो है वो इसके अंदर बन जाती है। ये आप देखिए इसके अंदर 16 एन कंडीशन जो है वो इसके अंदर बनती है। यहां आप देखेंगे कि जो 16 न्यूक्लियाई बन रहे हैं ये 8 ग्रुप के अंदर डिवाइड है और प्रत्येक जगह से एक एक न्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट होगा सेंटर की तरफ। तो यहां आप देखेंगे कि जब ये मेच्योर कंडीशन के अंदर बनता है तो इस भाग के अंदर आप देखेंगे कि जो पोलर न्यूक्लियाई है उस पोलर न्यूक्लियाई के अंदर यहां पर 8 एन कंडीशन बनती है, यानी 8 जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होकर के कहां आ जाते हैं सेंटर के अंदर आ जाते हैं और 7 जो है वो उसके अंदर एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन इनके द्वारा किया जाता है, जो इस एम्ब्रियो सेल की वॉल के ऊपर चारों तरफ जो है वो स्प्रेड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होती है। और एक जो न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट है माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है, इसके द्वारा फॉर्मेशन होता है एग सेल का। तो पिपरोमिया के अंदर जो कंडीशन है वो क्या है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई या जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कैसा बन जाता है 8 एन प्रकार का बन जाता है। फिफ्थ जो टाइप है जिसके अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो रहा, ये टाइप इसके अंदर कहलाती है, इसको बोलते हैं ड्रूसा टाइप। ये टाइप कहलाती है ड्रूसा टाइप, इसको कहा जाता है। ड्रूसा टाइप जो है ये ड्रूसा टाइप भी वापस इसके अंदर 16 एन प्रकार की ही बनती है। ड्रूसा टाइप जो है वो कैसे बनती है 16 एन प्रकार की बनती है। पिपरोमिया है वो भी 16 एन प्रकार का बनता है, पीनिया है वो भी 16 एन प्रकार का बनता है। लेकिन न्यूक्लियाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन सबके अंदर कैसा होता है डिफरेंट टाइप का जो है वो इनके अंदर बनता है। तो ड्रूसा जो टाइप बनेगा, इस ड्रूसा टाइप के अंदर स्टूडेंट आप देखिए कि किस प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर बनती है। ड्रूसा के अंदर आप देखेंगे कि जो मेगास्पोर बना, इसमें 4 जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, इनमें से 3 जो न्यूक्लियस हैं वो जाते हैं चलाजा पार्ट की तरफ और एक जो न्यूक्लियस है वो जाता है माइक्रोपाइल की तरफ। अब इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और माइटोटिकली डिवाइड होकर के यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ 6 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। फिर इनके अंदर डिवीजन हुआ माइटोटिक और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पे 12 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, यानी माइक्रोपाइल की तरफ 4 न्यूक्लियस बनेंगे और चलाजा भाग की तरफ आप देखेंगे 12 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में दोनों तरफ से यानी माइक्रोपाइल और चलाजर एंड दोनों भाग की तरफ से एक एक जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट होता है सेंटर की तरफ और यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई जो है वो कैसा बन जाता है 2n प्रकार का बन जाता है और जो 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है वो यहाँ पर एग अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। मींस एक एग सेल बनेगी और 2 सिनर्जिड बनेगी और 11 जो सेल्स हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है चलाजा भाग की तरफ प्रेजेंट है, ये यहाँ पर 11 क्या बना देती हैं एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो इसके अंदर जो ड्रूसा टाइप है, इस ड्रूसा टाइप के अंदर 16 एन कंडीशन तो बनी, लेकिन न्यूक्लियाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने थे मेयोसिस डिवीजन के बाद में, उनमें से 3 जो है वो माइग्रेट हो गए चलाजा भाग की तरफ, एक जो है वो जाएगा किसकी तरफ माइक्रोपाइल की तरफ और फिर ये डिवाइड होकर के इस प्रकार से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करते हैं।
तो ये जो कंडीशन है इसमें आपने देखा कि जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने हैं उन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कोई भी न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड नहीं होता है। तो ये जो टाइप्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होता, ये इसके अंदर 5 टाइप्स जो है वो इसके अंदर बन जाती हैं। कौन कौन सी होगी? एडोक्सा टाइप होगी, पीनिया होगी, प्लम्बेगो होगी, पिप्रोमिया होगी और ड्रूसा टाइप जो है वो इसके अंदर बनती है। सेकंड जो कंडीशन इसके अंदर है, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं इनमें से 3 जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पर जिसके अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है एम्ब्रियो से 2 प्रकार के एम्ब्रियो सेक जो है वो इसके अंदर बनते हैं। एक जो टाइप है ये कहलाती है फ्रिटिलेरिया टाइप, ये कहलाती है फ्रिटिलेरिया टाइप। फ्रिटिलेरिया जो बनता है ये एक एन प्रकार का बनता है और दूसरा जो टाइप है इसके अंदर ये कहलाता है प्लम बेजेला टाइप, ये कहलाता है प्लम बेजेला टाइप इसको बोलते हैं और ये बनता है 4n प्रकार का, यानी इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा और इसके अंदर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। लेकिन होगा कैसे? इसमें आप देखिए कि यहां पर जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इसके अंदर बन रहे हैं उनमें से 3 जो न्यूक्लियस हैं वो चलाजा भाग की तरफ जाते हैं। 3 जो न्यूक्लियाई हैं वो चलाजा भाग की तरफ जाते हैं और एक जो न्यूक्लियस है वो माइक्रोपाई की तरफ जाता है। लेकिन यहां पर जो 3 न्यूक्लियस हैं जो चलाजा भाग की तरफ गए हैं ये तीनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। यानी यहां पर जो न्यूक्लियस है वो कैसा बना? ट्रिप्लॉइड प्रकार का बना, क्योंकि 3 हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो गए। तो ये तो ट्रिप्लॉइड प्रकार का बन गया और ये हैप्लॉइड प्रकार का बन जाता है। अब इन न्यूक्लियाई के अंदर फिर डिवीजन होता है और ये डिवाइड होकर के ये 2 न्यूक्लियाई बन गए। कैसे? ट्रिप्लॉइड प्रकार के। 2 न्यूक्लियाई बन गए कैसे? हैप्लॉइड प्रकार के। फिर इनके अंदर आप देखिए फिर डिवीजन होगा और यहाँ पर 4 जो न्यूक्लियस हैं वो तो बन गए ट्रिप्लॉइड प्रकार के और 4 जो न्यूक्लियस हैं वो बन गए हैप्लॉइड प्रकार के। अब इन दोनों भाग से यानी माइक्रोपाई और चलाजा भाग की तरफ से एक एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ माइग्रेट होता है और यहाँ पर ये क्या बना देता है? पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक जो न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी ट्रिप्लॉइड प्रकार का है, एक जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड प्रकार का है। मींस यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनेगा वो टेट्राप्लॉइड प्रकार का बनेगा, यानी इसके अंदर 4n प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर बन जाती है और 3 जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइक्रोपाई की तरफ प्रेजेंट है ये एग अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स बन जाते हैं और 3 जो न्यूक्लियाई जो ट्रिप्लॉइड प्रकार के हैं ये यहाँ पर 3 एंटीपोडल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये तीनों एंटीपोडल्स कैसी हैं? ट्रिप्लॉइड प्रकार की हैं। 3n कंडीशन है इसके अंदर और ये जो भाग बनेगा ये 4n प्रकार का बनेगा और ये जो सेल है वो हैप्लॉइड प्रकार की बनती हैं, n प्रकार की बनती हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मियोसिस डिवीजन के दौरान बने थे उनमें से 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्रिटिलेरिया टाइप जो भाग बनेगा ये फ्रिटिलेरिया कैसा बनता है? 8n प्रकार का बनता है और दूसरी जो कंडीशन है इसके अंदर जो कहलाता है प्लम बेजेला टाइप ये 4n प्रकार का बनेगा। इसके अंदर आप देखेंगे कंडीशन क्या बनती है, इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, यानी 3 जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज हो गए, 3n कंडीशन बन गई और एक जो है वो क्या हो गया? हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। अब इसके बाद इनमें
डिवीजन होगा और डिवीजन होकर के दो यहाँ पर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, दो यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, यानी 4n कंडीशन डेवलप होगी। अब यहाँ से आप देखेंगे एक एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ माइग्रेट हो जाता है और यहाँ पर सेकेंडरी जो न्यूक्लियाई या पोलर जो न्यूक्लियाई है वो 4n प्रकार का बन जाता है और एक इसके अंदर क्या बनेगी, एंटीपोडल बनेगी, जो कैसी बनेगी, ट्रिप्लॉइड प्रकार की बनेगी, 3n प्रकार की। और एक जो न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है, ये एक न्यूक्लियस यहाँ पर एक सिंगल एग सेल का फॉर्मेशन करेगा, तो ये कैसी बन जाती है, हैप्लॉइड प्रकार की। तो स्टूडेंट्स इनके अंदर जितने भी एम्ब्रियो सेक के टाइप्स अपन ने देखे हैं, चाहे वो मोनोस्पोरिक है, बाइस्पोरिक है या टेट्रास्पोरिक है, टेट्रास्पोरिक के अंदर चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है या न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा, इन सभी एम्ब्रियो सेक के अंदर आप एक विशेषता देख रहे हैं कि जितने भी एग वाला जो भाग बनेगा, ये एग न्यूक्लियाई या एग सेल जो बनती है वो हमेशा कैसी होती है, हैप्लॉइड प्रकार की ही बनती है, क्योंकि एग सेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल गैमेट के साथ में फ्यूज होगी और फ्यूज होकर के डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है, मींस जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट आगे फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद में फॉर्मेशन करता है, किसका, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो ये जितना भी प्रोसेस है, यानी एम्ब्रियो सेक जो है वो कहां बन रहे हैं, ओव्यूल के अंदर बन रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाहर जो इंट्रूगमेंट्स हैं वो सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं और ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है। तो ये जो एम्ब्रियो सेक है जिसके अंदर जाइगोट बना और उस जाइगोट के द्वारा क्या बन गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। इट मींस सीड के अंदर ही एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो जब सीड जर्मिनेशन होता है तो सीड से जो नया प्लांट बनता है वो नया प्लांट किससे बनता है, उस एम्ब्रियो के द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा कि जो एम्ब्रियो सेक हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, और किस प्रकार से इनके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है। तो ये हमने इसके अंदर देखा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स।